नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। उत्तराखंड जीके पर चर्चा चल रही थी। बहुत समय के बाद हम पढ़ाई पर लौटे हैं। अध्याय 8 है आज, उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई। तो मृदा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मृदा आखिर क्या है। मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित और अपक्षित खनिजों इन कार्बनिक पदार्थों के विलयन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है और पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल और वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विभिन्न जगहों की मृदाओं में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को 8 भागों में जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, मरुस्थली, पर्वतीय, पीठ और दलदली तथा लवणीय तथा सारी में बांटा है। इस विभाजन के अनुसार उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय या वनी मृदा है। ये प्रश्न बन सकता है, उत्तराखंड की मृदा कैसी है? तो पर्वतीय या वनी मृदा है जो कि अभी अविकसित अवस्था में है। इस मृदा में चूना और फास्फोरस की कमी लेकिन जीवाश्म की अधिकता होती है। पर्वतीय जो मृदा है उसमें किसकी अधिकता होती है, किसकी कमी होती है? तो चूना और फास्फोरस की कमी लेकिन जीवाश्म की अधिकता होती है। उपरोक्त विभाजन संपूर्ण देश के संदर्भ में एक सामान्य विभाजन है। धरातली और जलवायु संबंधी विभिन्नताओं के कारण राज्य में अनेक प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। तो पहली जो मृदा है वो है तराई मृदा या तराई मिट्टी। राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिण सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मृदा पाई जाती है। राज्य की अन्य मिट्टियों की अपेक्षा यह अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा है। अधिक परिपक्व कौन है? तराई। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी किसमें पाई जाती है? तो तराई मिट्टी में। यह मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है। किस मिट्टी में गन्ने और धान की पैदावार अधिक अच्छी होती है? तो तराई में। भावर मृदा तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण यह मृदा पाई जाती है। हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यह मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों तथा मोटे बलुओं से निर्मित है, जो कि काफी छिछली होती है, जिस कारण जल नीचे चला जाता है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है। कौन सी मिट्टी या मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है? तो भावर मिट्टी। कहाँ पाई जाती है? तो शिवालिक के दक्षिण में यह मिट्टी पाई जाती है। तीसरी मिट्टी है चारागाही मृदाएं। ऐसी मृदाएं निचले भागों में जलधाराओं के निकट, नदियों और अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा को निम्न 5 भागों में विभाजित किया गया। मतलब चारागाही मृदा कितने प्रकार की होती है? तो 5। पहली होती है मटियारा दोमट, जिसको भूरा रंग कहा जाता है, जो नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ अधिक एवं चूना कम होता है। अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और बलुई दोमट। चौथी प्रकार की है टर्सरी मिट्टी। ऐसी मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा दुन घाटियों में पाई जाती है, जो कि हल्की, बलुई और छिद्र में अर्थात आर्द्रता को कम धारण करती है। इसमें वनस्पति और जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है, लेकिन दुन घाटी के मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति के अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगली जो मिट्टी है हमारी वह है क्वार्टजाइट मिट्टी। यह मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। आद्य पूरा मध्यकल्प के क्रिटेशियस युग में निर्मित शिस्ट, शैल, क्वार्टजाइट आदि चट्टानों के विदृढ़ होने से इसका निर्माण हुआ है। किसका? क्वार्टजाइट मिट्टी का। यह मिट्टी हल्की और अनुपजाऊ होती है, क्वार्टजाइट। अगली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी होती है, जो नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो ज्वालामुखी। आग्नेय चट्टानों के विदृढ़ होने से निर्मित यह मिट्टी हल्की इन बलुई है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है ज्वालामुखी मिट्टी। कृषि कार्य के लिए कौन उपयुक्त है? तो ज्वालामुखी। दोमट मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों तथा दुन घाटी में सहजी उपलब्ध। इस मिट्टी में हल्का चिकनापन के साथ साथ चूना, लौह अंश, इन जैव पदार्थ विद्यमान होते हैं। दोमट में भूरी लाल मिट्टी देख लेते हैं। नैनीताल, मंसूरी, चक्राता के निकट चूने और बलुई पत्थर, शैल, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह मृदा पाई जाती है। इसका रंग भूरा, लाल और पीला होता है। ऐसा धरातली चट्टान और वनस्पतिक अवशेषों के कारण होता है। ठीक है, उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी देखते हैं, यह पहाड़ों की ढालों पर, पर्वतों के किनारे पाई जाती है। जो लाल मिट्टी होती है कहाँ पाई जाती है?
तो वो पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे पाई जाती है। यह मिट्टी असंगठित होती है। वन की भूरी मिट्टी देख लेते हैं। यह मिट्टी उत्तराखंड के अधिकांश वनी भागों में पाई जाती है। इनमें जैव तत्व की अधिकता तथा चूना और फास्फोरस की कमी होती है। भस्मी मिट्टी देख लेते हैं। यह मिट्टी कम ढालू स्थानों, पर्वत श्रेणियों के अंचलों तथा उप उष्ण क्षेत्र, देशीय और समशीतोष्ण समभागों में पाई जाती है। उच्चतम पर्वतीय या छिछला मृदा, यह मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है। अत्यधिक शुष्कता और वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व होती है। इसकी परत पतली होती है। उच्च मैदानी मृदा भी देख लेते हैं। यह मृदा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है। शुष्क जलवायु वाले अपक्षय तथा हिमानी अप्रदन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियों में प्रायः नमी की कमी पाई जाती है। यह हल्की सारी तथा कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा से युक्त होती है। चट्टानी टुकड़ों तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण इस मिट्टी के गठन और संरचना में विभिन्नता आ जाती है। इसे अल्पाइन चरागाह मृदा भी कहते हैं। किसे? उच्च मैदानी मैदान को अल्पाइन चरागाह। ये प्रश्न बन सकता है। तो किस प्रकार की मिट्टी है? तो उच्च मैदानी। उप पर्वतीय मृदा देखते हैं। घास के मैदानों से निचले भागों में जहां देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि के वन मिलते हैं, ऐसी मृदा पाई जाती है। इसमें जीवाश्म अधिक होता है। इस मृदा की ऊपरी परत रेतीली और संगठित होती है, जबकि निचली परत असंगठित होती है। रंग कैसा होता है? भूरा होता है, पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण इन्हें आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, तो कल हम थोड़ा इसको भी देख लेते हैं साथ में। वीडियो भी छोटा ही हो रहा है। कृषि, उत्तराखंड की कृषि कैसी है? प्रधान राज्य है। यहाँ 69.77% आबादी गाँव में निवास करती है। कितने प्रतिशत गाँव निवास करती है? तो 69.77, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जड़ी बूटी, वन आदि से नियोजित है। राज्य में भू सुधार और भू प्रबंधन देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वे सभी मनुस्मृति पर आधारित है। मतलब ब्रिटिश काल से पूर्व जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए हैं वो किस में उल्लेखित है? तो मनुस्मृति में। अंग्रेजों ने ठीक पूर्व 1812 में गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कराया था। अंग्रेजों से ठीक पूर्व, मतलब अंग्रेजों से पहले भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो 1812 में गोरखा काल में किया गया। तो सबसे पहले इसको मान सकते हैं हम। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1815-16 में आया। तब से लेकर अब तक राज्यकाल में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। 1815 में गार्डनर के नियंत्रण में कुमाऊं में, 1816 में ट्रेल के नियंत्रण में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ। भू राजस्व की मद 85.195 रुपए तक की गई। कितने तय की गई? तो 85.101.95। ब्रिटिश काल में 9वां सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त 1863 से 73 में हुआ, जो G.E. विकेट की अध्यक्षता में होने के कारण से विकेट बंदोबस्त कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो देखते हैं आगे। विकेट बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों, जिसको तलाऊ, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ, द्वयम, इजरान, कंटील में बांटकर खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा उपलब्ध कराया गया। ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में केवल गढ़वाल मंडल में इबर्टसन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1960 से 1964 तक संपन्न 12वें बंदोबस्त में मात्र भू अभिलेखों को अध्यावधिक करने तक सीमित रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1/3 एकड़ तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से युक्त कर दिया, जिस कारण इस क्षेत्र में 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए। भू राजस्व से मुक्त दिलाने मिलने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक खेतों को परती छोड़कर मैदानों की ओर पलायन करने लगे और बंजर और परती खेतों की संख्या बढ़ने लगी और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर क्षेत्र आयातकर्ता बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा अनुमान है। कल हम पढ़ेंगे पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। ठीक है, वैसे ये तलाऊ भूमि है, 3 प्रकार की होती है। पर्वतीय भागों के कितने प्रकार होते हैं? तलाऊ भूमि, दूसरा उपराऊ भूमि और तीसरा इजरान भूमि। तो ये जो हमारी कृषि से संबंधित उत्तराखंड में कृषि कैसी रही है उससे संबंधित ये मैटर था। तो कल हम खेतों के प्रकारों पर बात करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आप लोगों का लगातार सहयोग मुझे मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को आप जरूर सहयोग प्रदान करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।